57 का विद्रोह जो हुआ था लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ऑप्शन ए है बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो अगर के आप लोगों को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो हम इसको बताते चलेंगे। तथा ये आप आंसर लगाने से पहले, हमको बताने से पहले आप खुद से आंसर देने की कोशिश करें, तथा ऐसे ही देते देते आपका कितना सही होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बेगम ऑफ अवध। इसको ही इन्हीं को बोले जाते हैं बेगम हजरत महल। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे कि नेक्स्ट मेरा सवाल है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो वो प्रारंभ हुई थी मेरठ में प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 को। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति में किसका जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन 2 नाना साहेब, ऑप्शन 3 तात्या टोपे या मंगल पांडे। किसका था? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा तात्या टोपे। जो निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो कौन था? ऑप्शन ए अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, या ऑप्शन सी मौलाना फजहतुल्ला खैराबादी, या ऑप्शन डी नवाब लियाकत अली। तो इसका जो राइट आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। जो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, या ऊपर में से कोई नहीं, या ऊपर में से अधिक। तो आप इसको बता सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह थे। तो यहाँ पे आपका जैसे भी देखिए यहाँ पे दिया था बिहार में, यहाँ पर दे सकता है आरा में, यहाँ पे दे सकता है जगदीशपुर में। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है। तो आपको जो आंसर लगाना है कुंवर सिंह ही लगाना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो सवाल था हमारा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए खेतिहर मजदूर, ऑप्शन बी साहूकार, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी क्या है जमींदार। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा आपका जो लिए थे साहूकार और जमींदार, इन दोनों लोगों ने भाग नहीं लिया था। तो जो इसका मेरा राइट ऑप्शन होगा 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आप लोग को मिलान लगाना है कि कौन सा जो क्रांतिकारी था कहाँ से भाग लिया था। जो ऑप्शन ए है झांसी से लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद, और इधर है मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खां, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। तो आप इसको बताएं कि कौन सा होगा। तो जैसे कि आप लोग ईजिली देख सकते हैं जो झांसी से थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक। और जो लखनऊ से मेरे थे अभी जस्ट पहले ही हम लोगों ने बताएं, यानी कि बेगम हजरत महल जो थे लखनऊ से थे। ठीक। और कानपुर से थे जो एक नाना साहेब थे और एक अजीमुल्ला खां थे। और जो यहाँ पे फैज़ाबाद से एक बच रहा है वो थे हमारा मौलवी अहमद शाह। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा इसमें जो ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। जो नेक्स्ट आता है हम लोग का, नेक्स्ट क्या सवाल है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी 2015 में ये सवाल पूछा गया है। ओके। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए हमारा चर्चिल है, एटली है, पामस्टर्न है, ग्लेडस्टोन होता है। इसका जो राइट आंसर होगा मेरा राइट आंसर जो होगा वो होगा पामस्टर्न। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? ऑप्शन ए सर जेम्स ऑल्ट्रम एवं टेलर, या सर जॉन के, या सर जॉन लॉरेंस, या टी.आर. होल्स। किसने दिया था? तो राइट आंसर मेरा एप्पल हो जाएगा सर जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग एवं डब्ल्यू टेलर। ओके। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फैज़ के 9 संगठन से संबंधित है? तो ये जो होगा इसका जो राइट आंसर होगा पीला आयोग होगा। ओके।
जिसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन था नील कृषकों के दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये मेरा इसका राइट आंसर जो होगा दीनबंधु मित्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बुल्ले शाह, ऑप्शन बी कमर शाह, ऑप्शन सी यदुवेंद्र सिंह, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद। तो इसका मेरा राइट आंसर होगा कमर शाह। नेक्स्ट सवाल जैसे कि देखते हैं कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु राम सिंह, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो राइट आंसर मेरा होगा गुरु राम सिंह होगा। नेक्स्ट सवाल जो मेरा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग लगभग सभी लोगों को पता होंगे, फिर भी जिसको नहीं पता होगा हम बता देते हैं। पहला ऑप्शन जो है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर या सरोजिनी नायडू या बंकिम चंद्र चटर्जी। इन तीनों चारों में से कौन सा होगा? तो हमारा डी आंसर सही होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कच्छ में या सिंहभूम में या पश्चिमी घाट में या सतारा में। तो ये जो हुआ था ये हुआ था सिंहभूम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ऑप्शन ए अलूरी सीताराम राजू, ऑप्शन बी जोड़ा नांग, ऑप्शन सी झाबकर बापा, ऑप्शन डी रानी गाइदिनलियू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जोड़ा नांग। ओके, नेक्स्ट सवाल है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब किया था? ऑप्शन ए 1919, 1917, 1921 या 1896 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1917 में होगा। ये आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट बीपीएससी में ही एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। जैसे कि इसीलिए मैं सबके लास्ट में लगा दिया हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीपीएससी के 48वां और 52वां में 2008 में ये सवाल पूछा गया है। जो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे आपका है, यानी कि जो सवाल है कि कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे दिया है। जैसे कि मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। आपको बताना है ये विद्रोह कहाँ हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो मोपला विद्रोह ये केरल के मालाबार तट पर हुआ था, 1921 में हुआ था। उसके बाद पावना विद्रोह जो हुआ था, पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। आपको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, ब जैसे पावना में ब आ रहा है उसी तरह बंगाल में ब आएगा। ब को बी नहीं करना है आपको, जैसे ब है वहीं पर उसी ब से बंगाल याद रख लेना है। ठीक, जो एका आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था बिहार में हुआ था, और बिरसा मुंडा विद्रोह जो है वो अवध में हुआ है। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में या श्रमिक संघ के नेतृत्व में या उपयुक्त में से कोई नहीं या अधिक में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किसान सभा के नेतृत्व में होगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो हमने इसका दिया अभी थोड़ी देर बाद या वीडियो के अंत में या पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा। थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न लग रहा है इस क्वेश्चन में, मैं बता दूंगा, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी पूना में, ऑप्शन सी कालीकट में या बड़ौदा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बड़ौदा होगा, यानी कि बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट सवाल जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ये सवाल तो इतनी बार पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो जिसके बारे में आप पूछ नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर खुद देख सकते हैं 1999 में यूपी पीसीएस, 2006 में छत्तीसगढ़ पीसीएस, 2003 में फिर यूपी पीसीएस में पूछ दिया 2004 में। तो ये हमेशा हर बार पूछने जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका जो आंसर होगा सर विलियम जोन्स। आई होप कि आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है भारत में
पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? एप्पल मतलब ऑप्शन में है द बंगाल गजट, बी में द कलकत्ता गजट, ऑप्शन नंबर सी मद्रास कोरियन, ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे हेराल्ड। तो इसका जो मेरा राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा द बंगाल गजट, सॉरी। उसके बाद जैसे कि हम आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल था कि सवाल मेरा है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट मेरा आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल जो देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू की? ऑप्शन ए रामनाथ पुरी, ऑप्शन बी जी डी कुमार, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी तारकनाथ दास। तो ये मेरा राइट आंसर होगा तारानाथ दास। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा याद रखें इस सवाल को। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी मौलाना शिबली नुमानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? पहला ऑप्शन है इंडियन नेशन, जो बी ऑप्शन है पंजाब केसरी, ऑप्शन सी है प्रभाकर, ऑप्शन डी ऑप्शन है डॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आंसर इंडियन नेशन। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, कहाँ प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 को। ऑप्शन है कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से या लखनऊ से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलकाता। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि कुछ और हम अखबार के बारे में देखते हैं कि कौन अखबार कहाँ किसने मतलब चालू किया था। तो जैसे ये जो है अखबार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में आती है, इसलिए हम लोग इसमें रख दिए कि हो सकता है आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये पूछ दें। जैसे कि जो पहला था कॉमनवेल्थ को किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। यंग इंडिया को गांधी जी ने। केसरी को बाल गंगाधर तिलक ने। और मूक नायक जो